इस एडवेंचर फिल्म की शुरुआत होती है इजिप्ट में मौजूद एक बहुत ही बड़े साम्राज्य को दिखाते हुए, जहां पर बहुत ही बड़ी मात्रा में लोगों को ला करके उनसे काम करवाया जाता था और सारे सैनिक उन लोग को टॉर्चर भी किया करते थे। उन सारे मजदूरों ने तो राजा के कहने पर उस साम्राज्य में काफी बड़ी बड़ी इमारतें भी बनाई थी, लेकिन ये सब करने के बाद भी उन मजदूरों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। देखते ही देखते ये टॉर्चर करना काफी बढ़ता चला गया। वो मजदूरों को सिर्फ काम करने के लिए यूज करते थे और उनकी कोई पर्सनल लाइफ भी नहीं थी। इसीलिए कई सारे मजदूर इकट्ठा होकर एक संगठन बनाते हैं और उसके अगेंस्ट हो गए थे। अब हमें उस साम्राज्य का एक राजा दिखाया जाता है जो कि अपने सभी लोगों से बातें कर रहा होता है। उनमें एक लेडी होती है जो कि प्रोडक्शन करती थी कि राजा के साम्राज्य का आगे क्या होने वाला है। अब रिसेंटली राजा को ये पता चला था कि दूसरे साम्राज्य वाले हमारे सीमा पर खड़े हैं और वो सभी हमारे साम्राज्य पर हमला करके हथियाना चाहते हैं। ये सारी बातें राजा को बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, इसीलिए राजा ने सोच लिया कि उनके हमला करने से पहले हम उनके साम्राज्य पर हमला कर देंगे, जिससे कि उनके पास रिएक्ट करने के अलावा कोई टाइम ही नहीं बचेगा और हम उनसे जंग में एक कदम हमेशा आगे ही रहेंगे। राजा के कहने पर वो सभी सैनिक राजा की बात मान लेते हैं और अपनी एक सेना भी तैयार कर लेते हैं। लेकिन प्रोडक्शन करने वाली वो लेडी इन सभी को ये बताती है कि इस जंग में सेनापति की जान बहुत खतरे में है, लेकिन जो भी सिपाही या राजकुमार सेनापति की जान बचेगा वही आगे चल के इस पूरे साम्राज्य का नया राजा बन जाएगा। अब यहाँ पर राजा का एक बेटा भी होता है जिसका नाम रैमसेस था। वही मूसा राजा का सिस्टर का बेटा होता है, यानी कि मूसा रैमसेस एक दूसरे के कजन होते हैं। लेकिन बात ये होती है कि राजा अपने बेटे रैमसेस को छोड़कर मूसा को काफी ज्यादा मानता था, क्योंकि वो मानता था कि मूसा एक अच्छा टैलेंटेड है और उसके अंदर एक योद्धा बनने की अच्छी एबिलिटी भी मौजूद है। इसीलिए राजा हमेशा प्रेफरेंस मूसा को ही दिया करते थे। अब मूसा और रैमसेस कॉस्ट्यूम पहनकर दोनों ही निकल पड़ते हैं अपने सैनिक के साथ उस साम्राज्य को खत्म करने के लिए। देखते ही देखते वहाँ पर घमासान लड़ाई भी शुरू हो गई थी और सभी सैनिक अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अपनी जान भी गवा दे रहे थे। लेकिन उस जंग में रैमसेस काफी ज्यादा कमजोर पड़ गया और कई सारे इकट्ठे सिपाही होकर के रैमसेस को जान से मारने के लिए आ रहे थे। लेकिन उसी वक्त मूसा आता है और रैमसेस की जान बचा लेता है। अगर मूसा वहाँ पर ना करके रैमसेस की जान ना बचाता तो रैमसेस इस जंग में पूरी तरीके से मारा जाता। अब बड़ी मुश्किल से जंग जीतने के बाद रैमसेस और मूसा जब अपनी सेना लेकर वापस से साम्राज्य आए तब पता चला कि मूसा ने सेनापति यानी कि रैमसेस की जान बचाई है। और इस प्रोडक्शन लेडी के हिसाब से जिसने भी सेनापति की जान बचाई है वो आगे चल के साम्राज्य का नया राजा बन जाएगा। यानी कि वो मूसा जो कि सिर्फ एक सोल्जर है वो अब राजा के थ्रू उनका हकदार बन चुका है। राजा तो मूसा से मिलकर कुछ बातें करने भी लग जाते हैं। राजा तो सिंपली मूसा से कह रहे थे कि आने वाले समय में इस साम्राज्य के नए राजा तुम ही बनने वाले हो, लेकिन तुम तो सिर्फ एक सिपाही हो, किसी बिलर से मेरे लाइन में तुम मैच नहीं करते हो। आखिर मैं तुम्हें इस साम्राज्य का नया राजा कैसे बना सकता हूँ। लेकिन मूसा यहाँ पर साफ साफ कह देता है कि तुम्हारा डिसीजन यहाँ पर फाइनल रहेगा और आप जो चाहोगे मैं वही फॉलो करूंगा, क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। राजा भी इस मूसा की बातों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। अब हाल ही में राजा को ये पता चला था कि उनके साम्राज्य में जितने भी मजदूर मौजूद है वो इकट्ठा होकर के हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं, यानी कि उन सभी मजदूरों ने हमारे खिलाफ बगावत कर दी है और अगर जल्द से जल्द उन सारे मजदूरों को नहीं समझाया गया तो हमारी सारी चीजें बंद हो जाएंगी। साम्राज्य में जो व्यापार चलता था वो भी एकदम से रुक जाएगा। इसीलिए राजा ने अपने बेटे रैमसेस को ये सारी चीजें देखने के लिए कहा। लेकिन मूसा सेनापति से जाकर के कह देता है कि तुम इन सारी चीजों में मिल करके अपना लेवल नीचे मत गिराओ, इससे अच्छा तो मैं जाकर के उन मजदूरों से बात कर लेता हूँ। रैमसेस थोड़ा सा आलसी भी था, इसीलिए उसने उसे आदेश दे दिया था, यानी कि मूसा अब उन मजदूरों के पास जाएगा जो उसके लिए बगावत कर रहे थे। अब हमें बहिर महल के अंदर रैमसेस दिखाया गया जो किसी भी तरीके से अपने फादर का थ्रोन लेना चाहता था। उसे ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था कि उसके ही फादर मूसा को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे, नया राजा बनने के लायक समझते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से रैमसेस मूसा को अपने रास्ते से हटाना चाहता था और वो इसके लिए हर कोशिश भी करता है। अब अगले दिन मूसा डायरेक्टली ट्रेवल करते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर सारे मजदूर इकट्ठा आए और उनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। मूसा तो उनकी हालत देखकर काफी ज्यादा टेंशन में आ गया कि आखिर ये लोग कैसे रह रहे हैं। अब मूसा उस जगह के लीडर से मिलता है जिससे कि बात करने पर पता चला कि ये सारे मजदूर बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए मैं इन सारी चीजों में ना रह करके इनसे दूर रह रहा हूँ। लेकिन मूसा ने कहा कि मुझे उन सारे मजदूरों की संगठन से बात करनी है जिससे कि मैं उन्हें अपनी बातें बता सकूं और उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकूं। मूसा अब उन सारे मजदूरों को पास चला जाता है जहाँ पर एक संगठन उससे बात कर रहा था। उन सभी मजदूरों में से एक लीडर होता है, इसका नाम नैन था। मूसा तो नैन से पूछने लगा कि आखिर तुम लोग की मांग क्या है, तुम चाहते क्या हो जिसे कि हम सब पूरा कर दें। लेकिन
नैन सिंपली कहता है कि हम उस साम्राज्य में कई सालों से मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ कुछ भी नहीं है, इसीलिए सिर्फ हमें आजादी चाहिए। हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं जहाँ पर हमें कोई भी रोक टोक लगाई ना जाए। लेकिन मूसा ने उन सारे लोगों को समझाया कि तुम जिस जगह पर जाने की बात कर रहे हो उस जगह को बहुत सारे खतरनाक लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है। अगर तुम लोग उस जगह पर गए तो तुम लोग का जिंदा आना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मूसा इन्हें आदेश देता है कि भले ही तुम इस जगह पर काम कर रहे हो, लेकिन तुम इस जगह पर सुरक्षित हो और तुम्हें इस जगह पर कोई भी खतरा नहीं है। तभी नैन थोड़ा सा गुस्से में आकर के मूसा से बोलने लगा कि आखिर तुम होते कौन हो हमें सब ये बताने वाले। अब यहाँ पर मूसा ने ये बता दिया कि मैं राजा की बहन का बेटा हूँ और मेरे फादर कई साल पहले मर चुके हैं। जब वहाँ पर मौजूद नैन और बाकी के सारे मजदूर जब मूसा के फादर का नाम सुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा शौक में पड़ गए, क्योंकि मूसा के फादर एक बहुत ही महान योद्धा हुआ करते थे जो मजदूरों के संगठन के लिए ही लड़ा करते थे। फिलहाल के लिए नैन की पूरी टीम मूसा को मना कर देते हैं इन सारी चीजों के लिए और उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। मूसा तो एकदम निराश होकर के निकल तो रहा था अपने साम्राज्य में जाने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में एक आदमी आकर के उसे बताने लगा कि नैन तुमसे मिलना चाहता है। मूसा तो उससे मिलने के लिए तुरंत ही उसके गांव वापस चला गया, जहां पर एक छोटे से चेम्बर में आने के बाद मूसा का नैन और बाकी के मजदूर उसका वेलकम करते हैं। नैन तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होकर मूसा को मसीहा बुलाने लगता है, क्योंकि जैसा मूसा को पता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल सेनापति है और वो राजमहल में सिर्फ एक सैनिक का काम किया करता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं था। नैन ने मूसा को बताया कि तुम एक बहुत ही बड़े योद्धा के बेटे हो। दरअसल कई साल पहले ऐसी प्रोडक्शन की गई थी कि पूरे साम्राज्य के अंदर एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो सारे मजदूरों को आजादी दिला देगा और साथ ही साथ पूरे साम्राज्य का नया राजा भी वही बनेगा। अब करंट राजा जो होता है वो ये सब देखकर डर गया था, इसीलिए उस साम्राज्य में जितने भी मासूम बच्चे होते हैं उसने उन्हें पकड़वा कर उन सबको मरवा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली के अलावा कोई भी उसकी साम्राज्य का सिंहासन अपने हाथ में ले। लेकिन तुम लकी थे, इसीलिए तुम बच गए। तुम्हारी मदर ने प्रोटेक्शन के लिए तुम्हें कहीं दूर छोड़ दिया था और यहाँ पर राजा की सिस्टर जो कि बहुत ज्यादा अमीर थी, उन्हें नहाते वक्त तुम पानी के अंदर मिल गए। तुम इतने ज्यादा एडॉप्ट थे कि राजा की बहन ने तुम्हें अपने साथ रख लिया था और ये सारी बातें अभी राजा को पता नहीं थी और तब से ही तुम्हें लग रहा है कि तुम राजा के बहन के बेटे हो। नैन को पूरा यकीन होता है कि जब मूसा को रियलाइज हो जाएगा तो वो हम सबकी मदद करने के लिए जरूर आएगा। इसीलिए फिलहाल के लिए मूसा इन लोग के ऊपर भरोसा नहीं करता और कहता है कि ये लोग तो मनगढ़ंत कहानियां बढ़ा रहे हैं। अब मूसा यहाँ से जाने लगता है और साम्राज्य में पहुँचते ही उसे पता चलता है कि राजा की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि उनकी मृत्यु हो जाती है और राजा के जाने के तुरंत ही बाद उनके बेटे रैमसेस को नया राजा बना दिया गया। रैमसेस राजा तो बन चुका होता है, लेकिन उसके पास कोई भी ऐसी एबिलिटी नहीं होती है जिससे कि वो अपने साम्राज्य को आगे बढ़ा सके। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि कल रात नैन जब मूसा को समझा रहा था तो उनकी बातें दो लोगों ने सुन ली होती हैं। वो दोनों तो तुरंत ही अपने लीडर के पास आकर उन सारी बातें उन्हें बता दे रहे थे। अब लीडर आकर के रैमसेस को ये सारी बातें बता देता है। रैमसेस को ये सारी बातें पता होने के बाद वो मूसा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, इसीलिए वो राजा की बहन को बुलाता है। उससे कहता है कि ये मूसा तुम्हारा बेटा है भी नहीं। राजा की बेटी लगातार यही कह रही थी कि हाँ वो मेरा बेटा है, लेकिन रैमसेस बहुत ज्यादा गुस्से में आता है। वो उसका हाथ काटने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी मूसा वहाँ पर आकर कहने लगा कि हाँ मैं इसका बेटा नहीं हूँ, मैं तो उस राजा का बेटा हूँ जिसके लिए ये प्रोडक्शन की गई थी। अब ये सारी चीजें पता होने के बाद रैमसेस बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो गया था और उसने तो मूसा को ही पूरे साम्राज्य से निकाल दिया गया, क्योंकि वो बिल्कुल ही नहीं चाहता था कि जो भी प्रोडक्शन की गई है वो सच हो। हालांकि रैमसेस चाहता था कि मूसा उसका सेनापति बनकर इस साम्राज्य को आगे बढ़ाए, लेकिन रैमसेस प्रोडक्शन के मारे काफी डर रहा होता है कहीं मूसा मुझे ना मार के इस पूरे साम्राज्य को अपने हाथों में ले ले। इसीलिए रैमसेस ने मूसा से छुटकारा पाने के लिए उसे साम्राज्य से ही निकाल दिया था। अब मूसा जब जा रहा होता है तो उससे मिलने उसकी मदर आई होती है और उन्हें उससे साफ कह दिया होता है कि मैं तुम्हारी असली मदर नहीं हूँ और मुझे तो तुम नदी में नहाते वक्त मिले थे तभी मैंने तुम्हें एडॉप्ट कर लिया था। लेकिन राजा की बहन मेरियम नाम की एक लेडी से मिलाती है जो कि मूसा की असली बहन होती है और मूसा को तो ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा होता। वो काफी कंफ्यूज में हो जा रहा था कि आखिर उसके मॉम डैड कहाँ पर हैं और फिलहाल के लिए उसे इसका जवाब मिलता ही नहीं। मूसा तो अब निकल पड़ता है एक लंबे अपने सफर के लिए, जहाँ पर वो एक बीहेड वाले इलाके में पहुँच जाता है। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एक भी इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था, फिर भी मूसा घोड़े पर बैठकर अपने सफर के लिए आगे बढ़ने लगता है। इतनी ज्यादा मुश्किलों के बाद भी मूसा लगातार अपने घोड़े पर बैठकर चलता ही जा रहा था। धीरे धीरे मूसा ने एक पहाड़ी वाला इलाका भी पार किया और एक गांव के अंदर पहुंच गया। मूसा जब एक कुएं के पास आता है तो वहाँ पर कई सारी वुमेन्स पानी भर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से बहुत सारे चरवाहे आ जाते हैं। वो अपने
अपने जानवरों को पानी भी पिलाने लगते हैं। मूसा को भी अब प्यास लगी थी, इसीलिए वो उस जगह पर जाकर के पानी पीने लगता है। लेकिन उन सभी जानवरों के ऑनर्स मूसा को कहने लगे थे कि हम सबसे पहले पानी पिएंगे। मूसा इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा भी हो गया था, क्योंकि उसने इतने समय में अपनी तलवार भी नहीं निकाली थी और अब वो अपनी तलवार निकालकर उन्हें डराने के लिए, हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और अब वो सारे बदमाश लोग जो कि अपने जानवरों को पानी पिलाना चाहते थे, वो डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। इसीलिए वहाँ पर जितनी भी वुमेन होती हैं वो काफी खुश हो जाती हैं। इसीलिए उन लोगों ने गांव के अंदर मूसा को खाना खाने के लिए बुलाया था। मूसा के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता, इसीलिए वो खाना खाने के लिए उनके पास चला जाता है।